नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने वाला है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे, इस फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स को दिलवाने के पीछे कितनी बड़ी चीज़ है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। उसके अंदर मनोहर पारीकर का जी का कितना बड़ा रोल है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स भी पहले इसे परचेज करने को तैयार नहीं थी और 2017 के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रोग्राम को अपनी पुष्टि की और साथ ही एयर मार्शल BS धनोआ ने कहा कि हम ऐसे 300 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे अगले 15 साल के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान नहीं होगा कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे तेजस फाइटर जेट की कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था और उसके बाद अटल बिहारी जी के टाइम पे भी इसका नाम तेजस रखा गया और उसके बाद 2016 तक आते आते इंडियन एयरफोर्स परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसे एक 4th जनरेशन का फाइटर जेट ही मिल रहा था और उसके अंदर भी इतनी ज्यादा डिले हो गई थी। लेकिन दोस्तों 2016 के अंदर एंट्री हुई उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारीकर जी की। उस समय दोस्तों इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहती थी तेजस प्रोग्राम के साथ में जाना और नई सरकार बनी थी, तो डिफेंस मिनिस्टर का रोल मिला था मनोहर पारीकर जी को। और आपको बता दें, मनोहर पारीकर जी की एक फर्म थी जिसने DRDO को एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीजें सप्लाई की थी और वे दोस्तों इस चीज के लिए भी उत्साहित थे कि इंडिया के अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी लोकली ही तैयार की जानी चाहिए और इंडिया का इसके अंदर एक बड़ा नाम होना चाहिए। तो दोस्तों इस फाइटर जेट के निर्माण के लिए उन्होंने कम से कम 20 मीटिंग रखी थी सारे स्टेक होल्डर के साथ में, जिसमें HAL, ADA, इंडियन एयरफोर्स सारे शामिल थे। और उस समय इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहती थी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट, क्योंकि इसके अंदर ना तो ढंग का रडार था, सेंसर सूट भी नहीं था, इंजन भी कम पावरफुल था और वे चाहते थे कि एक नया डिजाइन बनाया जाए। लेकिन दोस्तों नए फाइटर जेट के ऊपर अगर काम शुरू होता तो इसका सीधा सा मतलब था कि 8 से 10 साल और गए, जो कि वे चाहते नहीं थे। तो उन्होंने एयरफोर्स को तेजस मार्क 1A का ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा इसके अंदर 43 इंप्रूवमेंट होंगी और HAL और ADA के साथ में एक मीटिंग रखी, जिसके अंदर फिर फाइनली एयरफोर्स इस बात पे राजी हुई कि इसके अंदर ये सारी चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, जैसे कि दोस्तों AESA रडार और इसके अलावा एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी, नया सेंसर सूट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ये सारी चीजें उन्होंने ऐड करवाई। तो दोस्तों इस तरह से तेजस MK-1A को लेने का फैसला हुआ था और उसके बाद अब नई सरकार में चूंकि मनोहर पारीकर जी नहीं रहे तो राजनाथ सिंह जी ने उस चीज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और इस 83 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर दिया गया है। और दोस्तों अभी इसकी टाइमलाइन की बात करें तो 2022 के अंदर पहला तेजस मार्क 1A वर्जन का फाइटर जेट फ्लाई करेगा। उसके बाद दोस्तों डील के हिसाब से 36 महीने के बाद पहला फाइटर जेट डिलीवर किया जाना होता है और सारे 83 तेजस फाइटर जेट 2029-30 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। और इधर से दोस्तों तेजस मीडियम वेट फाइटर पर भी काम चल रहा है। अगर उन्होंने तेजस मार्क 1A का फैसला ना लिया होता और सीधा ही मीडियम वेट फाइटर पर काम शुरू हुआ होता तो हमारे दोनों ही काम लटक जाते और अभी देखिए दोस्तों स्मूथली सारे काम चलेंगे। तो दोस्तों तेजस फाइटर जेट के लिए मनोहर पारीकर जी का धन्यवाद जरूर करना चाहिए और साथ ही दोस्तों राफेल फाइटर जेट डील को आगे बढ़ाने में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने ही कहा था कि इंडिया का हम लक्ष्य रखते हैं एक्सपोर्ट का $5 बिलियन का, जो अभी भी सरकार रखती आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों गवर्नमेंट ने वाकया में ही मेक इन इंडिया का जो सपना देखा था वो वाकया में सही था, उसी के हिसाब से सारे काम कर रहे हैं और जरूर दोस्तों इंडिया भी आत्मनिर्भर जरूर बनेगा। धन्यवाद, जय हिंद।